मुंबई आना कैसे हुआ? मुंबई आना ऐसा हुआ कि पैसे खत्म हो गए थे तो नहीं, पहली बार तभी आया था क्या? मैं तभी आया था। मैं ओह, दूसरा जब हम तीसरा दिन मिले था थे। बॉम्बे। हाँ, दूसरा तीसरा दिन था बॉम्बे में। तो ओह! मैं आते से ही ऐसी संगत मिल गई समझ गया कि अब काम खराब ही है नहीं, तो मतलब मेरा था कि मैं रेडियो कर रहा था 3 साल और कॉमेडी चालू कर दी थी। बट कॉमेडी एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें मतलब बहुत अप एंड डाउन है कि किसी साल आपके जोक्स चलते हैं, किस साल आपको नहीं अच्छा रहा होता, आप रीडिस्कवर कर रहे हो तो बार-बार कि अब मैं पहले जो बातें करता था, क्योंकि बात करने का काम है ना, तो हमेशा तो इंटरेस्टिंग बातें आपके पास नहीं रहती। तो मेरा वो थोड़ा डिप सा आ गया था, मेरे को लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, और फिर कोविड आ गया था तो मैं मतलब फंस गया था भोपाल में। फिर मैंने एक वीडियो कंपनी, मतलब यूट्यूब चैनल में मैंने एज ए राइटर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो वहाँ वीडियोस लिखता था फनी, तो वहाँ से थोड़ा सा राइटिंग का भी कीड़ा आ गया कि ये एक्चुअली आई कैन, मतलब मैं एक गैग बना सकता हूँ, मतलब अगर 3-4 लोगों का गैग है तो आई कैन राइट दैट गैग। तो मैं वो बनाता था। फिर मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कहा कि अब बोर हो चुका हूँ, क्योंकि छोटे शहर में ऐसा होता है ना, भोपाल इंदौर सब सेम शहर है। हाँ। तो एक टाइम बाद एज अ क्रिएटिविटी आपका खत्म हो जाता काम, कि आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिलनी ही बंद हो जाती है। कि आप वो लोग भी वही हैं कि मतलब आप जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसने सेम स्कूल में गया है या सेम लोकेलिटी में बड़ा हुआ है, करेक्ट। उसने टीवी पे सेम चीजें देखी हैं, उसने खाई सेम चीजें हैं, उसने जीवन उसका सेम है, तो कोई बात करने को नई बात ही नहीं है। मैं मुंबई आया, मैंने कहा भाई लोगों के पास क्या अलग अलग बातें करने के लिए। करेक्ट। हम लोग वहाँ वही बातें कर रहे हैं, दाल बाटी और ये सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। हैं। वहाँ सबका एक्सपीरियंस शेयर्ड सेम है। हाँ, वही मूवीज भी सेम देखी हैं बचपन में, टीवीज भी वही सेम देखे हैं। तो वो मेरे को लगा कि बहुत मेरा हो गया था, तो मेरे पास कुछ जॉब अब नहीं थी। मैंने बॉम्बे आ गया, मैंने कहा भाई, मैं सुनाता भी था कहानी में, मैं बॉम्बे आया, मैंने कहा एक बार मिलता हूँ लोगों से, सबसे मिलता हूँ, क्या क्या मिल सकता है काम में। तो जाकर ऐसे मिलने चला गया। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा। कह रहा है एक शो बना रहा हूँ जिसमें शायरियाँ लिखनी है, फनी लिख देगा? मैं कहा लिख दूंगा। तो मैं हॉस्टल में रह रहा था मरोल में, तो चला गया मरोल, रात में 10 शेर लिखे और अगले दिन आके मैंने भाई को सुना, भाई ने बोला डन, तो ये तू लिख रहा है शो? मैंने कहा ठीक है, तो बताओ कब से चालू करना है? कह रहा अभी से कह रहा 3 दिन बाद तो शूट करना है अपने को, और अपने को लिखने 150 शेर भाई। तो वहां से वो फर्जी मुशायरा लिखा। फिर हम फर्जी मुशायरे में जो हमने मचाया, फर्जी मुशायरा लिखते हुए दोस्तों इतना मजा हमने किया है, ओ हो हम मर जाते थे हंस हंस के। दीवारों में सर मारते थे हम लोग कि भाई क्या मजा आ गया ये। वो मतलब उतना मजा मैंने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं किया जितना फर्जी मुशायरा लिखने में, उसको शूट करने में। और हम लोग पूरे टाइम 24 घंटे 24 वहीं रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। और वो होता था मैथ्स का इक्वेशन, वो मतलब जैसे एक्स की वैल्यू निकालने जैसा होता था गेम, कि हम लोग सब लोग इन्वॉल्व कर लेते थे कि इसमें राइमिंग निकालो चौथे में कुछ। जैसे वो मामा जी आए जब असम हमने से। जोक मामा जी फाड़ देंगे, कल ही आए आसाम से। ये कोई राइमिंग नहीं है। जैसे वो वाला जब हमने बनाया था, कौन सा? मर गए थे हम वो कि खुद ही को हस्बैंड खुद ही को वाइफ। ऐसे बहुत है वो वाला सलोना सजन है, सलोना सजन है नहीं, वो मेरे को वो बहुत ही पसंद है। टेबल पे आज मेरे मेनू भी नहीं है। नहीं फिर? ये वाला अपना वो भी हो गया है प्रोग्रेसिव। अच्छा। क्या है तेरे को याद होगा सुना? उतर नहीं रही है बात ये हलक से, सुनानी है तुझे बात ये अलग से। उतर नहीं रही बात ये हलक से, सुनानी है तुझे ये बात अलग से। अपना जौनपुर भी हो गया है बहुत मॉडर्न, प्रोग्रेसिव। अपना जौनपुर भी हो गया है बहुत प्रोग्रेसिव। देख रूबीना की शादी हो रही है पलक से। इसमें इतने लेवल ऑफ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें। अरे वो कुछ बनाते थे। अब ये तो 2-3 दिन हम हंसते रहे थे। बाप रे बाप। हाँ बाप रे। वो कि खुद ही को हस्बैंड क्या था वो? एक बिना ऑडियंस के इंस्टा लाइव करता हूँ, तन्हाई में खुद ही को हाई फाइव करता हूँ, लगाता हूँ लिपस्टिक बिंदी आधी आधी रातों को, खुद ही को हस्बैंड करता हूँ, खुद ही को वाइफ करता। और हम लोग हो चुका था कि 500 शेर हो चुके हैं ना, अब सारी राइमिंग खत्म हो चुकी है। अब जितने उठाने थे असली वालों के, ये वो कि भाई गाने वाने सब हमने, सब कि प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मैं मुंह धो के आऊंगा तो शर्माओगी, ये सब भाई बहुत मजा आता था भाई। और दिल तेरा जब टूटूगा तो जगत नाम था मेरा, तूने क्यों कर दिया जग्गूदा। जग्गूदा जब तेरा दिल टूटूगा तो पता लगूगा। अरे यार बहुत क्रेजी टाइम था यार। आई थिंक वी शुड, आई मीन हमको फिर से जाकिर भाई प्लीज करना चाहिए। हम लोगों को अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए करना चाहिए।
मुझे नहीं लगता मैं एक साथ इतना कभी हंसा हूँ। भाई 3-4 हम दिन या जो भी एक हफ्ता हमने वो लिखने में लगाया। पागल हो जाते थे, दिन ओह। भर हमारा दिमाग ही वैसे चलने लगता था कि गाड़ियों में हम वही कर रहे होते थे। ओह, अरे रे रे, खैर इस बहुत। पे तो हम पूरा हाँ पूरा फर्जी मुशायरा तो मैं, और मुझे तो पूरे याद है क्योंकि जाकिर भाई 25 बार पढ़वाते थे। जो जाकिर भाई मतलब वो ऐसे करते थे जैसे क्रॉकरी रखते हैं ना मेहमानों के लिए कि जरा उनके- पढ़ना। उनके घर में कोई भी आ रहा है, डिलीवरी वाला, अरे कुल्लू इसको पढ़ के सुना वो वाला। क्या भाई कोई उनका टेस्ट करने का तरीका ये था कि कोई भी आए, अरे कुल्लू वो वाला सुना वो वाला। अच्छा उसमें ये है कि अब कुछ कुछ घटिया शेर भी हैं, तो उसमें आप फ्लॉप हो रहे हो तो हाँ हाँ लिख रहा है, अभी कोशिश कर रहा है। ओ, बहुत ही फन हाँ, टाइम था यार वो, हमको बहुत दोबारा मजा आया, करना चाहिए, बहुत मजा करना आया। ही चाहिए, करना ही मतलब, चाहिए भाई, है ना? प्लीज हाँ। गाइस कमेंट में स्पैम कर दीजिए, जाकिर भाई के डीएम स्पैम्स कर दीजिए कि भाई फर्जी मुशायरा लेके आइए सीजन 2, हाँ करेक्ट। सीजन 3 2 तो हमने ला दिया था। हाँ। तो उसके बाद बॉम्बे में कैसे शुरू हुआ तो फर्जी मुशायरा चल गया, हाँ। तो एक स्कैम चल गया कि मैं अच्छा राइटर हूँ। हाँ। तो लोगों को लगने लगा हाँ। कि भाई साहब ये ठीक लिख लेता है, हाँ। तो मेरे को बहुत सारे ब्रांड वीडियोस और ये सब चीजें लिखने का मिल गया मामला, मिलने लगा, हाँ। और फर्जी मुशायरा पे मैं मिल गया तन्मय भाई से। तन्मय भाई भी अपने कविता पढ़ रहे थे, तो उनको मजा आ गया, हम लोग जो हाँ। मतलब ऑफ कैमरा जो मस्ती करते थे पूरी वो, करेक्ट। और उन्होंने एक व्लॉग बनाया था उस दिन अपना मस्ती करते हुए का, तो वो व्लॉग इंटरनेट पे चल गया, और व्लॉग में मैं भी कर रहा हूँ बीच में कुछ कुछ जोक, हाँ, तो हाँ। तो कमेंट्स आने लगे कि यार ये बढ़िया बंदा है, कौन है ये बंदा, ऐसा वैसा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे रिएक्ट वीडियोस पे आ गया, और रिएक्ट वीडियोस तब चल रहे थे दबा के, तो मैं वहां गया, तो वहां पे लोगों को, क्योंकि ये लोग सब इंग्लिश में बात करते थे, रोहन भाई, तन्मय भाई, उस टाइम पे विशाल भाई, ये लोग सब इंग्लिश जोक्स करते थे, मैं हाँ। जाके हिंदी में जोक्स किए वहां पे, करेक्ट। तो बहुत वो मतलब ऐसे अजय देवगन वाली ऑडियंस कि ये हमारा आदमी है। तो तब से वो चिपक गया, हाँ। और फिर तब से काम चल रहा है। पहला विद गोपाल दत्त।